हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं। पहला त्रिभुज ए बी सी। अब हमें बताना है कि ये समरूप है या। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है समरूपता, अर्थात हम यहाँ पर जो समरूपता है हम किस में देखेंगे, त्रिभुजों में देखेंगे। यानी त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। तो किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप होते हैं। तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं और उनका यह गुण क्या कहलाता है, समरूपता कहलाता है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखें तो जो ए बी है वह किसके बराबर है, 2.5 के बराबर है। कोण ए बराबर है 80 डिग्री और जो बी सी है वह किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब यदि त्रिभुज डी ई एफ में देखें तो उसमें डी एफ 5 इकाई है, कोण एफ बराबर 80 डिग्री है तथा भुजा ई एफ बराबर कितनी है, 6 इकाई है। तो अब यदि यहां से इन दोनों में तुलना करें तो जो ए बी भुजा है यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण ए, और यहाँ पर कोण बन रहा है 80 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी ई एफ को इस ए बी सी की तरह बनाएंगे कच्चा। यह त्रिभुज ए बी सी है और इसी प्रकार एक त्रिभुज बना लेंगे जिसका नाम क्या होगा, डी ई एफ होगा। तो कोण ए किसके बराबर है, 80 डिग्री के बराबर है। तो जो 80 डिग्री वाला कोण है वो हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यानी कि ये कौन सा होगा, होगा। उसके बाद ए बी 2.5 इकाई है, उसके बाद बी सी 3 इकाई है और जो ए सी है वह हमें दिया गया नहीं है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर देखें तो जो एफ डी है वह कितना है, 5 इकाई है और उसके बाद यहाँ पर बच गया ई तो वह लिख देंगे। अब जो डी ई है वह कितना है, हमें दिया हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये तो दी नहीं गई है, हमें दिया गया है ई एफ 6, तो यहाँ पर ये होगा 6 इकाई। अब यदि यहाँ से देखें तो जो ए बी है वह तो एफ डी के अनुपात में है, उसके बाद जो बी सी है वह डी ई के अनुपात में नहीं है। उसके बाद यदि हम यहाँ से देखें जो ए सी है वह किसके अनुपात में नहीं है, ई एफ के अनुपात में नहीं है। केवल एक कोण और एक भुजा इसकी क्या है, अनुपात में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, माफ कीजिए ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण व संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है, अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। और अगर ये त्रिभुज समरूप नहीं है तो हमें इसे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यह समरूप नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।